नमस्कार मित्रों, अभी मैं फिर लाइव हूँ और गांव जाने के क्रम में अभी मैं पहुँचा हूँ। इस जगह को बोलते हैं डाक बाबा स्थान। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये बहुत ही प्राचीन जगह, जब से हम लोग को याद है तब से और उससे पहले भी मुझे लगता है लगभग 100 वर्षों से अधिक से यह जगह प्रसिद्ध है। डाक बाबा के नाम से जाना जाता है इनको। और लाइव आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज मैं जो गांव जा रहा हूं वो आम लाने के लिए जा रहा हूं। आम, मैं इधर यदि कैमरा करूं और थोड़ा जूम करूं तो देखिए, इसको कहते हैं, ये सभी बीजू आम हैं और इसको कहते हैं काफी फला हुआ है। और जबकि सभी पेड़ की स्थिति एक जैसी नहीं होती है ना। कहते हैं ना, जिस तरह से मनुष्य का तकदीर अलग अलग, और समाज में हम जो देखते हैं तो कहीं समृद्धि है, कहीं दरिद्रता है, तो बस उसी तरह की स्थिति आम के पौधों में। यदि इसको सही समझना है प्रकृति के नियम को, तो हमको आम के बगीचे में आना होगा। और आम के बगीचे में जब हम पहुंचते हैं और जहाँ की हजारों की संख्या में आम के पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, और किसी में पूरा आम लदा हुआ होता है, आम से लदा हुआ पेड़, और कोई वैसा भी होता है जिसमें गिनने पर आपको 2-4 आप गिन सकते हैं नीचे से। जैसे ये विशाल सा वृक्ष है और इसमें मैं गिन के बता सकता हूँ, मतलब मुझे लगता है 100 से कम आम ही इसमें होंगे। और ये आम का बगीचा, कहते हैं ना फलों का राजा आम। क्यों कहा गया फलों का राजा? इस पर कभी यदि हम विचार करते हैं कि आखिर आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है, तो यह एक ऐसा फल है जिसमें जितनी वैरायटीज है उतनी वैरायटीज किसी भी दूसरे फल में नहीं होती है। आम में केवल बीजू आम की यदि मैं चर्चा करूं तो साबिकपुर, दामोदरपुर और सामंडी, ये 3 गांव है यहाँ, बालगुदर, ये चारों गांव के बगीचे को यदि देखा जाए तो लगभग सभी, मतलब एक जगह यदि आप इन करते हैं तो आप छाया में ही होते हुए चारों गांव के बगीचे में घूम सकते हैं। थोड़ा बहुत कहीं कहीं धूप आपको मिले, लेकिन इतनी घनी छांव होती है। और फलों का राजा क्यों कहा जाता है, तो इस बारे में ये जानें कि आप जितना घूमेंगे तो आप गिनती नहीं कर सकते कि कितने तरह का आम आपको मिला। मुझे याद है कि लगभग 100 से अधिक तरह का बीजू आम तो मैं देखा हूँ, और सबका नाम भी गांव में वो बचपन में याद है मुझे, अपने मन से या उसके स्वभाव के अनुसार, आम का स्वभाव जैसा होता था, कुसुम्भिया, कठैलवा, क्या क्या सिंदूरिया, तो कुछ से कुछ नाम उसका रखते थे। अमरूदबा, तो मिर्चैया, यदि कोई लंबा आम होता था तो उसको मिर्चैया कहते थे। धुआंमा, धुआं जैसा उसका स्वाद, जैसे चाय वगैरह जो पीते हैं कभी कभी तो देखते हैं किसी दुकान में उसका जो स्वाद है वो थोड़ा धुएं जैसा होता है। तो वो सभी जो नाम हैं, तो वो गांव के जिनके वो आम के पेड़ होते हैं वो ही उसका नाम देते हैं। और इस तरह से जितने भी पेड़ आपको मिलेंगे बीजू आम का, और हम लोग का जो क्षेत्र है साबिकपुर, सामंडी, दामोदरपुर, बालगुदर, तो यहाँ बीजू आम के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो जैतपुर, प्रतापपुर, ये सब भी जो जगह है, लक्ष्मीपुर, कल्याणपुर, शहजादपुर, तो ये सभी गांव यहाँ बीजू आम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि अब जमाना बदला, हमारे जमाने का जो जब हम बचपन में थे वो समय का, और अभी जैसे बचपन में जब मैं था तो उस समय मालदह आम, जो बाजार में भी यदि सबसे अधिक संख्या में देखा जाता है तो वो मालदह आम ही है। तो मालदह आम का पेड़ कहीं कहीं किसी गांव में 1-2 पीस मिलता था, और अब लगभग लोग मालदह ही लगाते हैं।
और जर्दालू, अब तो तरह तरह की वैरायटी, चूँकि ऑनलाइन दुनिया हो गई और लोग यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर सब कुछ उपलब्ध है, तो जहाँ देखते हैं जिस वैरायटी का तो वो आम वो लगाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि देखिए यहाँ आम के बगीचे में एक अमरूद का पेड़ है। हाँ कहते हैं ना बगीचा है आम का, लेकिन ये डाक बाबा के सामने एक अमरूद का पेड़ है। और जब कभी आता हूँ तो इसमें अमरूद फला हुआ ही रहता है, अभी भी फला हुआ है। आप देखें इसको, यदि मैं नज़दीक करके दिखाऊं तो देखिए अमरूद फला हुआ है। और सब दिन जब भी यहाँ आता हूँ तो इसमें फल लगा हुआ ही दिखता है। यह भी एक आश्चर्य, अमरूद बरमसिया भी होता है, मतलब साल में 2 बार उसमें फल लगते हैं। और आम, जितना आम में भी बरमसिया क्वालिटी होती है, लेकिन बरमसिया क्वालिटी जो आम होती है उसमें जैसे ही यह आम पकता है उसी समय उसमें मंजर आना शुरू हो जाता है और जस्ट 1-2 महीने के बाद वो भी काम खत्म। तो और उसकी वैरायटी दुर्लभ है, वो कहीं कहीं वैसा पेड़ मिलता है। तो आम फलों का राजा इसलिए है कि बीजू आम में, या कुल मिलाकर कहें सभी आम में जितनी वैरायटीज है, इतनी वैरायटीज किसी भी दूसरे फल में नहीं होती है, इसीलिए आम को फलों का राजा कहते हैं। एक बात और है, अरे वाह, एक सामने बंदर नजर आ रहा है जो घूम रहा है। कैमरा जूम कर दूं, ये देखिए बंदर जा रहा है। तो बंदरों के लिए तो अभी समझिए एकदम चकाचक है कि उसका भोजन अभी खत्म होने को है नहीं, जब तक यह सीजन है। और यह सीजन चलता है जेठ, आषाढ़ और सावन भी, कुछ सावन भी, जेठ आषाढ़ सावन। और एक भदवी आम होता है जो भादों में पकता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये 3-4 महीने का टाइम ग्रामीण लोगों का, बच्चों का, बुजुर्गों का यहाँ आम के बगीचे में बीतता है। और सच बात तो यही है कि आम के बगीचे में, आम के दिनों में उसके छांव में बैठने का जो आनंद है, यह मतलब अद्भुत आनंद है। इसको हम एसी वाले आनंद, एसी में बैठते हैं वहाँ के आनंद में और यहाँ के आनंद में यदि हम तुलना करें तो यही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि यह नेचुरल है, प्रकृति से जुड़ा हुआ। तो चलिए, इस लाइव को मैं आपको, इस लाइव के द्वारा आपको दिखाया कि बीजू आम का बगीचा हमें बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ हम इससे सीख सकते हैं कि एक और कहीं आम लदे हुए हैं तो दूसरे में वो बस 2-4 की संख्या में है। तो यही प्रकृति का नियम है। और उससे भी आगे की एक बात और, आप कई पेड़ देखेंगे जो एक ही वर्ष लगाए गए हैं, सेम एक दिन, सेम डे, लेकिन उसमें से कोई पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं और कोई छोटे रह जाते हैं। तो यह भी एक प्रकृति का, हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मिट्टी का प्रकार, सिंचाई कितनी मिली उसको, धूप कितना मिला, छांव कितनी, ये वो बहुत तरह की बातें हो सकती हैं, कितना वो स्वस्थ था, ये तरह तरह की बातें हैं। लेकिन सबसे यदि उससे भी ऊपर यदि हम जाते हैं तो बस ये समझते हैं कि सब कुछ ये रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इस लाइव को मैं यहाँ विराम देता हूँ और चलता हूँ अपने गांव। यदि नेटवर्क सही रहा वहाँ के बगीचे में तो वहाँ से लाइव आऊँगा, और इसीलिए मुझे लगा कि शायद उधर नेटवर्क गड़बड़ हो तो मैं यहीं से लाइव आ गया। हर हर महादेव और डाक बाबा की जय हो।